ओम शांति। आज 24 अप्रैल 2024 से मुरली महावाक्यों का चिंतन इस प्रकार से है। आज बाप दादा कहते, मीठे बच्चे तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। फकीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए दो शब्द याद रखो, मन मना भव, मध्य जीव भव। बाबा समझाते हैं, सतयुग में हम होते हैं अमीर, धन से भी अमीर और आत्मा पवित्र है, शरीर भी पवित्र है, तो यहाँ भी अमीर है। इनको कहेंगे गुण और शक्तियाँ। गुणों से भी अमीर और शक्तियों से भी अमीर। लेकिन जब द्वापर आता है, धन भी चला जाता है, धन से भी फकीर होने लगते हैं और शरीर की रचना भी देख सकते हैं द्वापर से बदलने लगती है। कारण है, शरीर की पवित्रता चली जाती है। जैसी आत्मा वैसा ही उसका शरीर, और इस प्रकार से जन्म लेते लेते आज आत्मा की क्या हालत हो चुकी है और शरीर कितना कमजोर हो चुका है। कहाँ देवी देवताओं का इतना सुंदर शरीर, कहाँ देवी देवता इतने धनवान, सोने हीरे के महल। कहाँ इस समय आत्मा गुणों से शक्तियों से खाले, तो कहाँ यहाँ पर सोना हीरा रह जाता है, पहनने के लिए भी नहीं मिलता। धन भी गया, आत्मा की क्वालिटी भी गई। इसको फिर से प्राप्त करने के लिए तो बाबा कहते हैं, मन मना भव हो जाओ, मध्याजी भव बनो। अपने लक्ष्य को याद करो। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य में नारायण बनने का। वह लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? मन मना भव, बस एक की याद से, एक की याद से। जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्मी नारायण बनने का, वह पूरा हो जाता है। क्योंकि जब एक को याद करते हैं तो बुद्धि एक में होने के कारण आत्मा में बल अधिक आता है। क्योंकि एक को ही याद कर रहे हैं। जब अनेक को याद करते हैं तो अनेक आत्माओं की कमजोरी भी आत्मा में आती है, क्योंकि संबंध निभा रहे हैं अनेकों से। अब आत्मा तो सर्वशक्तिमान है नहीं, सर्वशक्तिमान तो केवल बाबा है। अगर आत्मा में बल चाहिए होता है तो केवल बाबा की याद, केवल उनकी याद ही हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचा सकती है। लक्ष्मी नारायण बनने का जो लक्ष्य है, केवल बाबा की याद। जब हम एक की याद में रहते हैं, फिर से फकीर से अमीर बन जाते हैं। सतयुग के वही सुख फिर से भोगने लगते हैं जो इस समय छूट जाते हैं। इस रावण राज्य में फिर से राम राज्य में जाते हैं। इस प्रकार से ये अमीर से फकीर, फकीर से अमीर बनने की यात्रा आत्मा की चलती ही रहती है। बाबा कहते हैं, ऐसे नहीं, त्रेता में जो राजा होते हैं वह त्रेता में ही आएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी बोनी पड़ेगी। यह ड्रामा का राज बाबा ही जान सकते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि जो त्रेता के राजा है, वह त्रेता में ही राजई प्राप्त करते हैं, सतयुग में तो नहीं करते। जैसे कि श्री राम जी की आत्मा है, तो त्रेता में
16,108 राजाई होती है लास्ट तक। उन सब की पालना के निमित्त श्री राम जी की आत्मा बनती है, क्योंकि वहां पर उनको राजाई मिलती है। वहां पर लक्ष्मी नारायण को तो राजाई नहीं मिलती। लेकिन जब ये सतयुग में होते हैं, श्री राम जी की आत्मा, श्री सीता जी की आत्मा, वहां पर इनको राजाई नहीं मिलती। वहां पर मिलती है 108 को राजाई। और 108 में श्री राम जी की आत्मा नहीं आती, वह तो 109 मोती में आती है। तो वहां पर वह आत्मा क्या करती है? 108 के अधीन होकर के वहां सेवा करती है। तो तभी बाबा ने कहा है कि पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़ेगी। तो अनपढ़े अर्थात यहाँ पर श्री राम जी की आत्मा फेल हो जाती है, विजय नहीं बन पाती। विजय बनने वाले 108 होते हैं, लेकिन उसको वहां पर विजयी रत्नों के सम्मुख झुकना पड़ता है, क्योंकि उसके हाथ में राजय तो है नहीं। सतयुग में, त्रेता में आती है। यह ड्रामा का राज बाबा ही जान सकते हैं, क्योंकि बाबा में सारा ज्ञान भरा हुआ है। वही इन गहरे रहस्य को बतला सकते हैं। जैसे कि श्री राम जी की पूजा कम होती है और श्री कृष्ण की बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि श्री कृष्ण जी की आत्मा विजयी बनती है इस समय संगम पर, और श्री राम जी की आत्मा फेल हो जाती है। वैसा ही पाठ फिर सतयुग त्रेता में चलता है। श्री कृष्ण की आत्मा फर्स्ट नंबर में जाती है, और श्री राम जी की आत्मा त्रेता में राजाई पद को प्राप्त करती है। श्री राम जी की आत्मा कहलाती है राजा, और श्री कृष्ण की आत्मा कहलाती है महाराजा। दोनों के पद में अंतर हो जाता है। बाबा कहते हैं, तुमको खुशबूदार फूल बनना है। सिर्फ एक बात ही तुम्हारे लिए काफी है, याद की यात्रा। जो याद की यात्रा है, परमात्म याद की यात्रा। तो बुद्धि योग किससे लगाते हैं? स्वयं भगवान से। जब भगवान से बुद्धि लग जाती है, तो बुद्धि सोने की बन जाती है, और आत्मा में खुशबू आने लगती है। वह खुशबू आत्मा के मन में, संस्कारों में भी भर जाती है। आत्मा का मन पवित्र हो जाता है, और जो उसके अनादि आदि संस्कार हैं, वह इमर्ज हो जाते हैं। जितना आत्मा पवित्र होती जाती है, उसका शरीर भी वैसा ही बनता जाता है। जो आत्मा की कर्मेंद्रिया है, स्थूल कर्मेंद्रिया, जैसे कि आंखें, इन आंखों में बाबा की छवि नजर आने लगती है, शीतल हो जाती है। मुख मीठा हो जाता है। आत्मा में वैराग्य आ जाता है संबंधों से, इस पुरानी दुनिया से। रह जाती है तो केवल एक बाबा की याद। जितना आत्मा बाबा की याद से पवित्र बनती जाती है, वह खुशबू उसकी देह से निकलती है। कहते हैं
कि प्रकाश निकल रहा है, वह खुशबू है आत्मा की पवित्रता की। भगवान की याद में आत्मा अपने को इतना पवित्र बना लेती है कि उसके शरीर से प्रकाश निकलता है, और उस प्रकाश का प्रभाव जिस स्थान पर आत्मा रहती है, वहां पर रहने वाले अन्य आत्माओं के ऊपर भी होता है। उनमें परिवर्तन होने लगता है। जो परिवार वाले हैं वह निर्बंधन करते जाते हैं। आत्मा अपनी पावर से ही अपने को भगवान की याद से निर्बंधन बना लेती है। जैसी याद वैसे ही खुशबू आत्मा से दूसरों को प्राप्ति होती है। याद जितनी शक्तिशाली, आत्मा की खुशबू भी उतनी ही शक्तिशाली फैलने लगती है। बाबा कहते हैं, यहाँ रहते भी बुद्धि योग बाल बच्चों की तरफ है। बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाना है। इसको कहा जाता है वैराग्य। क्यों बाबा कहते हैं इस समय बुद्धि से बच्चों को भूलो, अन्य संबंधियों को भूलो? क्योंकि जब इन संबंधों को याद करते हैं तो बाबा की याद रह नहीं पाती है। और जब याद नहीं रहेगी, जो आत्मा के ऊपर पापों का बोझा है वो उतरेगा कैसे? क्योंकि याद से ही तो विकर्म विनाश होते हैं। बगैर याद के बोझा उतरेगा कैसे? अगर बोझा नहीं उतरता तो लास्ट समय फिर जो पाप कर्म रह जाते हैं वह फिर चुकता करने होते हैं। क्योंकि आत्मा ने शरीर में जो भी पाप कर्म किए हैं शरीर से ही चुकता करने पड़ते हैं। फिर आत्मा सजा खाकर बाबा के सम्मुख जाती है। अगर सजा खाकर गई तो जरूर पद भी छोटा होगा, क्योंकि सजा खाई है। और जो सजा नहीं खाते अपने पाप कर्म को यही भस्म करते हैं एक की याद में, उनके पद ऊंचे होते हैं। तो बाबा यहाँ समझाते हैं, बुद्धि से संबंध निभाओ। कैसे बुद्धि से निभा सकते हैं? संबंधों में अलौकिकता। अगर संबंधों में अलौकिकता आ जाती है तब भी बच्चे अपने बच्चे ही होते हैं। ऐसा तो नहीं कि बच्चे भाई बन जाएंगे, रहेंगे तो बच्चे ही। और संबंध भी उसी प्रकार से चलते हैं। पर वहां पर कर्तव्य आ जाते हैं केवल। जो संबंध हम मोह के चलते निभाते हैं, फिर उन संबंधों को कर्तव्यों के चलते निभाते हैं। कर्तव्य कहता है कि मेरे ऊपर उन बच्चों की भी जिम्मेवारी है जिनको रचा है, और मेरे ऊपर उन बच्चों की भी जिम्मेवारी है जिनको इस समय ईश्वर के ज्ञान को देना है।
अगर दोनों ही जिम्मेवारी बुद्धि को याद दिलाते रहते हैं तो धीरे धीरे संबंधों में अलौकिकता आ जाती है। लेकिन बुद्धि को याद दिलाना होता है कि मैं आत्मा इस संगम पर क्या करने के निमित्त बनती हूँ। भगवान के दिए गए ज्ञान को बेहद में फैलाना है। उसके लिए भी समय निकालना होता है। वह तभी निकल सकता है जब हर एक संबंध बुद्धि से निभाया जाए। जो बाबा की सेवा है उसको भी आगे रखना होता है। परिवार की पालना तो करनी ही होती है क्योंकि वह पहले है। पर बाबा की सेवा वह भी पहले ही है। तो कैसे संबंधों को भूला जा सकता है। वह तो केवल एक संकल्प होता है। संबंध क्या है? संबंध है आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई है। सत्य संबंध तो यही है। कोई माता पिता बन अपना पाठ बजाते हैं। कोई बच्चा बन अपना पाठ बजाते हैं। पिछले जन्म के माता पिता कोई और, बच्चे कोई और, उसके पीछे जाएंगे पति कोई और, पत्नी कोई और, माता पिता कोई और बच्चे कोई और। केवल इसी जन्म के संबंध याद रहते हैं। पीछे के जन्म के संबंध अगर सम्मुख भी आ जाए उनसे वैराग्य हो जाता है क्योंकि वह समय बीत चुका है। वह रोल आत्मा निभा चुकी है। उसी प्रकार से इस जन्म का जो यह संबंध है जिसमें अनेक संबंध बने हैं, जब हम बाबा के बन जाते हैं उस समय कहलाते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो वह भी तो हमारा अगला जन्म हो जाता है, अलौकिक जन्म। तो जो इस जन्म के संबंध हैं वह हमारे कहाँ हो जाते हैं। वह भी तो ईश्वरीय संतान हो जाती हैं। क्या ईश्वर उनको एडॉप्ट नहीं करेगा? उनको भी करेगा। कोई ज्ञान मार्ग में जाएंगे, कोई भक्ति मार्ग में जाएंगे। जाना तो सबको बाबा के साथ ही है। तो बाबा समझाते हैं जब आप अपने मुंह की रगे उनसे तोड़ते हो तो उनकी मुंह की रगे भी टूटती है। जब उनकी मुंह की रगे टूटेगी वह भी तो बाबा को जानेंगे। लेकिन शुरुआत तो पहले ब्राह्मणों को करनी है जिन्होंने पहले भगवान की पहचान की है। जब तक वह मुंह की रगे नहीं तोड़ेंगे तो जो उनके संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं उनकी मुंह की रगे टूटेगी कैसे? पहला कदम तो ब्राह्मणों को ही उठाना होता है। भक्त आत्माएं उनका कदम तो बाद में उठता है क्योंकि वह आत्माएं ब्राह्मणों से पावर लेती है। क्योंकि ब्राह्मणों ने पहले भगवान को पहचाना है तो पावर देने वाले भी तो ब्राह्मण ही हो जाते हैं भक्त आत्माओं को। इसलिए बाबा कहते हैं अपने में वैराग्य भरो।
जितना वैराग्य जीवन में आता है, उतना परिवार का कल्याण होता जाता है।